गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू एचवी सर क्लास। आइए आज आप पढ़ेंगे क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 3 आव्यूह मैट्रिक्स। देखिए क्या है, सबसे पहले समझिए कि आव्यूह क्या है। तो देखिए आव्यूह क्या है, एम एन संख्याओं के एक निकाय को एम पंक्तियों, ये पंक्तियाँ होती हैं, इन्हें हम पंक्ति कहते हैं, और तथा एन स्तंभों, ये हमारे स्तंभ होते हैं, इन्हें पंक्ति या रो कहते हैं। ये पंक्ति कहलाती हैं या रो कहलाते हैं। ठीक है, ये पंक्तियाँ हो गई, जैसे इसमें 4 पंक्तियाँ दिखाई दे रही हैं, 1 2 3 डॉट डॉट दिया गया है। इस तरह से नहीं देखना है आपको, ये समझिए पंक्तियाँ, ये हमारी पंक्तियाँ होती हैं। इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल होती हैं ये हमारी पंक्ति कहलाती हैं, या क्या कहलाती हैं, पंक्ति, या इन्हीं को रो कहते हैं। और इस तरह से जो ये होते हैं ये हमारे स्तंभ कहलाते हैं, या इन्हीं को हम कॉलम कहते हैं। तो एम पंक्तियों को तथा एन स्तंभों में आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को, यदि ये जो भी अवयव हैं, इन अवयवों को यदि हम आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करते हैं, पंक्तियों और कॉलम के रूप में, तो इस तरह की जो व्यवस्था होती है वो आव्यूह कहलाती है। ये इसका कोटि क्या होता है या क्रम क्या होता है, ये आर्डर जिसे कहते हैं, क्या होता है, तो m इंटू एन क्रम या कोटि का आव्यूह कहलाता है। ये क्या कहलाता है, m इंटू एन आव्यूह कहलाता है, या m इंटू एन क्रम या कोटि या आर्डर का आव्यूह कहलाता है। तो ये है, यानी स्तंभों, यानी ये बताएंगे पंक्तियों, यानी जैसे ये दिया गया है कि यम पंक्तियाँ, ये सभी यम पंक्तियाँ ली गई हैं, ये पंक्तियाँ हैं, ये 1 2 3 डॉट डॉट एम पंक्तियाँ ली गई हैं, और कॉलम लिए गए हैं, ये 1 2 डॉट डॉट एन तक लिए गए कॉलम, तो कॉलम लिए गए हैं, अर्थात ये हमारी पंक्तियाँ ली गई हैं 1 2 3 एम तक, तो एम पंक्तियाँ ली गई हैं, और एन स्तंभ लिए गए हैं, ये स्तंभ लिए गए हैं, यानी 1 2 डॉट डॉट एन स्तंभ लिए गए, तो स्तंभों की संख्या n, और ये आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को क्या कहते हैं हम, m इंटू एन क्रम, या इसको कहेंगे ये एक m इंटू एन क्रम का आव्यूह कहलाता है। क्या कहलाता है, m इंटू एन क्रम का, यानी इसमें m पंक्तियां हैं और m पंक्तियां हैं और n कॉलम हैं, तो ये कहलाएगा m इंटू एन क्रम का आव्यूह, या m इंटू एन कोटि का आव्यूह, या m इंटू एन आर्डर कहलाता है, आर्डर का आव्यूह कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। तो मैट्रिक्स ऑफ आर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस तरह से ये समझ लीजिए, ये आव्यूह आपने पढ़ा। और देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल, जैसे देखते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं, मान लीजिए 2 3 5 6 3 -1 2 5 7 4, इस तरह से ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसको हमने सारणीबद्ध किया है, ध्यान रखना है, हमें आयताकार सारणी में लिखना है। तो जब हमने किया तो इसमें क्या है, इसका आर्डर क्या हो जाएगा, इसका जब आर्डर लिखेंगे, क्रम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा एक, किस क्रम का होगा, तो इसमें पंक्तियाँ देखिए 1 2 3 पंक्तियाँ हैं, तो 3 पंक्ति हो गई। सबसे पहले हम पंक्ति लिखेंगे। अब कॉलम भी इसमें 1 2 3 हैं, तो 3 इंटू 3, तो इसमें क्या हो गया, इसका जो कोटि होगी या क्रम होगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 क्रम का आव्यूह है। तो ये जो आव्यूह होगा वो 3 इंटू 3 क्रम का होगा। समझ में आ गया। तो इस तरह से, यानी ये पंक्ति हो गई, तो इसमें पंक्तियां भी हमारी 3 हैं, और ये जो स्तंभ दिए हैं तो ये स्तंभ भी हमारे 3 हैं। तो इसका जो कोटि होगा, आर्डर होगा, वो 3 इंटू 3 का होगा। तो 3 इंटू 3 क्रम का आव्यूह होगा। ये किस क्रम का होगा, 3 इंटू 3। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है 3 4 5, ये मान लीजिए एक दिया हुआ है आव्यूह, ये मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है। तो इसका आर्डर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम देखते हैं पंक्तियां क्या हैं। तो इसमें पंक्तियां हो गई 1 2 3 पंक्तियां हो गई, तो 3 ये पंक्ति हो जाती है। तो यहाँ पर एक 3 इंटू, अब कॉलम क्या है, कॉलम की संख्या 1 है, तो 3 इंटू 1 क्रम या कोटि, कुछ भी लिख सकते हैं, क्रम का आव्यूह है।
तो इस तरह से आप आव्यूह का क्रम या कोटि भी बता सकते हैं कि किस क्रम का किस कोटि का आव्यूह है, और ये आव्यूह की परिभाषा है। तो आप समझ गए होंगे कि आव्यूह क्या है और इसके आव्यूह के क्रम या कोटि को कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे। पंक्तियों की संख्या क्या है और कॉलमों की संख्या क्या है, पंक्ति क्या है और स्तंभ क्या है। ठीक है, चलिए देखिए आगे पढ़ते हैं। हाँ देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आव्यूह के तत्व। तो देखिए आव्यूह के तत्व क्या हैं। A11 A12 AAMN को आव्यूह के तत्व कहते हैं। इसमें AIJ को इसका व्यापक तत्व कहते हैं। किसी तत्व के निम्न अनुलग्नकों में पहला पंक्ति, यानी ये जो I होता है ये पंक्ति और ये जो J होता है वो स्तंभ को प्रदर्शित करता है। जैसा कि देखिए एग्जाम्पल से समझिए, जैसे ये मैट्रिक्स दिया हुआ है कोई भी 2 3 5 -7 6 8 9 12 1। इस तरह से हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं। अब इसमें हमें आव्यूह के तत्व बताने हैं। जैसे आपसे पूछ दिया गया कि A23 ये में हमें इसका मान ज्ञात करना है। A23 के अवयव बताने हैं कि इसके तत्व क्या हैं, एलिमेंट क्या हैं। ठीक है, आव्यूह के तत्व एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स आपसे पूछा गया, तो A23 फाइंड करना है आप। A23 तो A23 का मतलब ये हो गया A11। देखिए ऐसे हमने बताया था अभी इससे पहले कि ये पंक्ति होती है, ये पहली पंक्ति होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी। ये पहला स्तंभ होगा, दूसरा स्तंभ होगा और तीसरा स्तंभ होगा। ठीक है, तो A23 इसका मतलब ये 2 जो हमने बताया, जो पहला जो ये बताया निम्न अनुलग्नकों में पहला पंक्ति, पहला जो होता है वो पंक्ति अर्थात ये दूसरी पंक्ति को प्रदर्शित करता है। ये जो है पंक्ति हो गई। इसके बाद ये दूसरा नंबर जो है दूसरा स्तंभ को प्रदर्शित करता है, तो 3 जो है स्तंभ को प्रदर्शित करता है। अर्थात ये 2 ये बताता है कि दूसरी पंक्ति में है और 3 ये बताता है कि तीसरे स्तंभ में है। अर्थात इसका मान क्या हो गया 8। तो ये इक्वल टू इसकी वैल्यू हो गई 8, यानी A23। तो 2 का मतलब ये हमारा जो पहला, ये हमने पढ़ा है कि जो पहला पंक्ति को प्रदर्शित करता है, ये I जो होता है वो I यानी IJ। तो I जो है वो पंक्ति को प्रदर्शित करती है और J जो है वो स्तंभ को प्रदर्शित करता है। तो हमने I की वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं, ये पंक्ति अर्थात 2 हो गई, अर्थात दूसरी पंक्ति में देखना है। और ये तीसरा कॉलम है अर्थात स्तंभ तीसरा है, तो दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ, तो मान हो जाएगा उसका 8। तो A23 की वैल्यू हो जाएगी 8। अब जैसे आपको फाइंड करना है A12, मान लीजिए A12 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो A12 की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगी A1 अर्थात पंक्ति हमको लेनी है 1। कौन सी पंक्ति लेनी है, फर्स्ट पंक्ति लेनी है। और ये कॉलम लेना है 2 अर्थात 2 कॉलम लेना है। तो हमें वैल्यू क्या मिल गई 3, तो इसका मान हो गया 3। ध्यान से समझ लीजिए फिर से, A12 मतलब हमें IJ अर्थात ये I का मतलब ये पंक्ति है और J का मतलब ये कॉलम है। तो पंक्ति हमें पहली पंक्ति लेनी है, पंक्ति ये पहली हो गई, और ये 2 है ये कॉलम लेना है, अर्थात ये हमें स्तंभ लेना है, तो दूसरा स्तंभ हो गया, तो इसका मान हो गया 3। इस तरह से करेंगे। जैसे आपसे पूछ दिया गया A33, अब इसका मान लिखना है, तो A33 का इसके अवयव लिखने हैं। तो A33 का अवयव क्या होगा, तो देखिए क्या होगा A33। अब ये पहले पंक्ति हो गई तो तीसरी पंक्ति हो गई, और कॉलम आपका या स्तंभ जो है वो भी तीसरा हो गया, तो तीसरी पंक्ति हो गई, तीसरा कॉलम हो गया, तो इसकी वैल्यू हो गई 1। तो इस तरह से लिखेंगे। मान लीजिए अब हमने ले लिया यहाँ पर 32। अब ये ले लेते हैं A32 का मान लिखना है, तो A32 क्या हो जाएगा, अभी हमें पंक्ति हो गई 3, पंक्ति कौन सी हो गई 3, और ये स्तंभ हो गया दूसरा, तो ये हो गया अर्थात 12 आ गया। तो इस तरह से हम कोई भी यानी आव्यूह के तत्वों को लिख सकते हैं कि आव्यूह का तत्व कौन सा तत्व किस नंबर पे है। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो ये है आपका आव्यूह के तत्व, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपने समझा। इस तरह से इसे पढ़ेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट अब बता रहे हैं
टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। एक मिनट। हाँ देखिए, आव्यूह के भेद, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए सबसे पहला टाइप क्या है, क्षैतिज आव्यूह, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। ठीक है, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स क्या है, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स यानी क्षैतिज आव्यूह क्या है, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो। क्या है कि जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, अर्थात पंक्तियों की संख्या कम हो और स्तंभों की संख्या अधिक हो, उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। समझ गए क्या है क्षैतिज आव्यूह, कि जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, अर्थात पंक्तियों की संख्या कम होनी चाहिए और स्तंभों की संख्या अधिक होनी चाहिए। ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, पंक्तियों की संख्या कम हो। जैसे मान लीजिए ये है A1, A2, A3, ये मान लिया B1, B2 और B3। ये मान लीजिए एक आव्यूह दिया हुआ है। तो इस आव्यूह में हम देखते हैं क्या है कि हमारी एक और दो पंक्तियां हैं। टोटल पंक्तियां कितनी हैं, दो पंक्तियां हैं, लेकिन इसमें पंक्तियां कितनी हैं, इसमें दो पंक्तियां दिख रही हैं। तो पंक्तियां कितनी हैं, अर्थात इसका आर्डर जो हुआ वो 2 इंटू, और ये जो कॉलम है वो कितने हो गए 3। तो इसमें 2 इंटू 3 का आर्डर है। हमारा आर्डर क्या हो रहा है, अर्थात कोटि जो हो रही है वो क्या है, क्रम हमारा क्या है इसका, तो 2 इंटू 3 है। यानी इसकी जो पंक्तियां हैं वो 2 हैं और इसके जो स्तंभ हैं वो 3 हैं। अर्थात हमने वही पढ़ा है, क्या है नियम, कि जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, अर्थात पंक्तियों की संख्या देखिए यहाँ पर पंक्तियाँ 2 हैं और स्तंभ यहाँ पर 3 हैं, तो इस तरह का कोई भी आव्यूह जो होता है उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, क्षैतिज आव्यूह। याद रखेंगे कि जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, तो इस तरह का आव्यूह क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर इस तरह से दिया हो सकता है 1 2 3 4, यहाँ पर ले लीजिए 5 6 7 8, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि यानी इसमें भी आप देख रहे हैं कि 2 क्या दी हुई हैं, पंक्तियाँ 1 2 हैं और कॉलम 1 2 3 4 हो गए। कॉलम कितने हैं, 4 हैं। तो ये 2 इंटू 4 आर्डर का मैट्रिक्स है। 2 इंटू 4 आर्डर या 2 इंटू 4 कोटि का ये मैट्रिक्स है। अर्थात यहाँ पर जो होगा तो क्या है, इसमें भी पंक्तियों की संख्या 2 है और कॉलम जो हैं उनकी संख्या 4 है। अर्थात ये जो रो हैं तो रो की संख्या, रो जो है 2 हैं और जो कॉलम हैं वो 4 हैं। अर्थात पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या 4 है। अर्थात हमने ये पढ़ा है कि जब पंक्तियों के ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है तो वह आव्यूह क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। तो ये भी आपका क्षैतिज आव्यूह है। क्या है, ये भी क्षैतिज आव्यूह है। देखिए अगला दूसरा पॉइंट है, ये टाइप्स पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए दूसरा टाइप्स क्या है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, वर्टिकल मैट्रिक्स। देखिए क्या होता है वर्टिकल मैट्रिक्स, ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, इसी से रिलेटेड है। यहाँ पर इसमें पंक्तियों की संख्या कम होती है स्तंभों से, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होगी। अर्थात जैसे यहाँ पर ये ले लीजिए एग्जाम्पल में A1 A2 A3 A4 कुछ भी ले लीजिए, इस तरह से हमने ये ले लिया। यानी क्या है, आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो। ठीक है, पंक्तियों की संख्या अधिक हो, ये मान लीजिए यहाँ ले लिया। अब यहाँ पर ये ले लीजिए यहाँ पर ले लीजिए B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3। इस तरह से ये एक मैट्रिक्स हमने ले लिया।
तो ये जब मैट्रिक्स लेते हैं तो ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3। तब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये हमारी क्या है, पंक्तियाँ कितनी हैं, तो 1 2 3 4 पंक्तियाँ हैं। तो क्या कह रहा है कि जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हों, स्तंभ कितने हैं 1 2 3, तो अर्थात पंक्तियां हो गई 4, पंक्तियां कितनी हो गई 4, और स्तंभ कितने हुए 1 2 3, स्तंभ हुए 3, अर्थात हमारा इसका जो आर्डर हुआ वो 4 × 3 कोटि का हुआ। ठीक है, आर्डर जो है 4 × 3 का हुआ, अर्थात इसमें जो रो हैं तो रो हमारी है 4, यानी पंक्तियों की संख्या है 4 और स्तंभों की संख्या है 3। हमारा नियम क्या है ऊर्ध्वाधर आव्यूह का, क्या है ऊर्ध्वाधर आव्यूह, कि जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, तो पंक्तियों की संख्या अधिक है, पंक्तियां हमारी 4 हैं, स्तंभ हमारे 3 हैं, तो पंक्तियों की संख्या जब अधिक होती है और स्तंभों की संख्या कम होती है, तो इस तरह का जो आव्यूह होता है वह ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाता है। समझ गए? तो इस तरह से ये ऊर्ध्वाधर आव्यूह हो गया और ये हो गया आपका क्षैतिज आव्यूह, अर्थात क्षैतिज आव्यूह हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और ऊर्ध्वाधर आव्यूह वर्टिकल मैट्रिक्स। तो इस तरह से आपने पढ़ा, ये है यानी जब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है तो वह कहलाता है क्षैतिज आव्यूह, और जब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है तो वह कहलाता है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। देखिए अगला क्या है नेक्स्ट। हाँ देखिए नेक्स्ट है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या है, जिस आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो। क्या है, जिस आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी जिस आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो। ठीक है, आपने अभी पढ़ा है मैट्रिक्स, समझते हैं मैट्रिक्स क्या है, समझ गए हैं। तो मैट्रिक्स में क्या देखेंगे, जिस मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर है तो उस तरह का जो आव्यूह होगा उसे हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह कहेंगे। क्या कहेंगे, जैसे देखिए एग्जाम्पल में ये दिया हुआ है 1 2 3 4, तो ये 2 × 2 आर्डर का मैट्रिक्स एक दिया हुआ है, इसमें रो भी 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं, पंक्तियां भी आपकी 2 हैं और स्तंभ भी आपके 2 हैं। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स है तो वो वर्ग आव्यूह कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। या मान लीजिए यहाँ पर दिया है 2 3 5 7 9 1 8 12 11, इस तरह का ये एक आव्यूह दिया हुआ है, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 3 × 3। क्या हो जाएगा, इसमें 3 हो गई रो और कॉलम भी 3 हो गए, तो 3 × 3 आर्डर का मैट्रिक्स हो जाएगा ये। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होगा तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, वर्ग आव्यूह होगा, क्योंकि इसमें जितनी पंक्तियां हैं, पंक्तियां भी 3 हैं और इसके जो स्तंभ हैं वो भी 3 हैं। तो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों बराबर है, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर है। यहाँ पर भी जितनी पंक्तियाँ हैं उतने ही स्तंभ हैं। तो इस तरह का यदि कोई आव्यूह है तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, वर्ग आव्यूह कहते हैं। दैट्स क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट है पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश। ठीक है, रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर क्या है, तो देखिए जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो, क्या होता है, जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो उसे हम पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश कहते हैं। ठीक है, रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर कहते हैं। तो क्या है, जैसे समझिए देखिए एग्जाम्पल से, जैसे ये दिया हुआ है 2 3 5, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इसमें देखिए केवल एक रो है, रो कितनी है 1, और कॉलम कितना है 3। तो हमें कॉलम से लेना देना नहीं है, केवल हमें रो देखना है, अर्थात हमें पंक्ति को देखना है जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो। जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो समझ लीजिए वो हमारा पंक्ति आव्यूह है। कौन सा आव्यूह है, पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश है। तो इसमें हमने देखा केवल एक ही पंक्ति है। कोई दूसरा ले लीजिए 1 2 3
3 4 इस तरह से एक ये अवयव ले लिया हमने। इसमें क्या हो जाएगा 1 into 4 का ऑर्डर हो जाएगा, यानी कोटि जो हमारी हो जाएगी वो 1 into 4 हो जाएगा, क्योंकि हमारी रो क्या है 1 है और कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 हैं, तो 1 into 4 का मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इस तरह के जो मैट्रिक्स होते हैं वो हमारे रॉ मैट्रिक्स कहलाते हैं या रॉ सदिश कहलाते, रॉ वेक्टर कहलाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से आपने ये पढ़ा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हाँ देखिए नेक्स्ट टाइप क्या है, अगला प्रकार है इसका स्तंभ अवयव या स्तंभ सदिश। देखिए स्तंभ अवयव या स्तंभ सदिश क्या है, जिस अवयव में केवल एक स्तंभ हो। जिस तरह से अभी पढ़ा था आपने पंक्ति अवयव, सेम उसी तरह से स्तंभ अवयव क्या है, उसमें पढ़ा था आपने कि जिस अवयव में केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति अवयव। यहाँ पर बोलेंगे जिस अवयव में केवल एक स्तंभ हो उसे स्तंभ अवयव कहते हैं या स्तंभ सदिश कहते हैं। ठीक है। जैसे अब इसमें केवल एक स्तंभ होगा, जैसे ये 1 2 3 4 ये मान लीजिए एक अवयव दिया हुआ है, केवल इसमें स्तंभ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो इसमें जो है क्या हो जाएगा कि अब इसमें रो देखेंगे तो रो कितनी है 4 रो हो गई, तो 4 into 1 आर्डर का यहाँ पर आर्डर हो जाएगा, ये कोटि हो जाएगी 4 into 1। तो हमने ये बताया है कि वह हमने बताया जिस अवयव में केवल एक स्तंभ हो, इसमें स्तंभ कितना है 1, तो जिसमें केवल एक स्तंभ हो तो इस तरह का जो अवयव होता है वह स्तंभ अवयव या स्तंभ सदिश कहलाता है। ठीक है। तो समझ लेंगे कि जिसमें केवल एक स्तंभ हो, ठीक है, तो स्तंभों की संख्या केवल इसमें 1 है। ये रो तो 4 हैं लेकिन स्तंभ जो है वो 1 है, तो स्तंभ की संख्या जब 1 हो तो इस तरह का जो अवयव होगा मैट्रिक्स होगा वह कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर। देखिए अगला है शून्य या रिक्त अवयव क्या है, जीरो या नल मैट्रिक्स। ठीक है। तो देखिए जीरो या नल मैट्रिक्स क्या है, शून्य या रिक्त अवयव जिस अवयव के प्रत्येक तत्व या प्रत्येक अवयव शून्य हो। ठीक है। वह अवयव जिस अवयव के प्रत्येक अवयव शून्य हो उसे शून्य अवयव कहते हैं। जैसे देख लीजिए क्या है कि जैसे ये मान लीजिए एक दिया हुआ है अवयव 0 0 0, यानी ऐसा कोई भी अवयव दिया हो, जैसे यहाँ पर ये देखिए क्या है 1 into 3, रो कितनी हो गई 1 और कॉलम हो गया 3, तो इसका ऑर्डर हो गया 1 into 3, यानी कोटि जो हो जाएगी वो 1 into 3 की हो जाएगी। इसको इससे प्रदर्शित करते हैं तो ये हम इसको यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि 1 into 3 इज इक्वल टू, चाहे ऐसे दिखा दीजिए या इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसको शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो उसके जो यानी अवयव होंगे सभी 0 होंगे। ऐसा कोई भी अवयव जिसके सभी अवयव 0 हों वह आपका 0 या शून्य अवयव कहलाता है। क्या कहलाता है, शून्य अवयव। ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हों शून्य अवयव कहलाता है। दैट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए लास्ट पॉइंट क्या है। हाँ देखिए लास्ट क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इकाई या तत्समक अवयव। देखिए इकाई या तत्समक अवयव क्या है, तो इकाई या तत्समक अवयव क्या है, देखिए जिस वर्ग समूह के अग्र विकर्ण या मुख्य विकर्ण के सभी तत्व इकाई हों। क्या है कि जिस कोई भी वर्ग समूह होगा, एक वर्ग अवयव होगा और जिसका मुख्य विकर्ण जो होगा उसके सभी तत्व इकाई होंगे, मतलब 1 होंगे, तथा शेष सभी तत्व शून्य होंगे। और जो भी अवयव होगा उसके शेष जो तत्व होंगे वो सभी तत्व शून्य होंगे, तो उसे इकाई या तत्समक अवयव कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं उसे। क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स, यानी इकाई अवयव कहते हैं। देखिए क्या है इकाई अवयव, और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए क्या है, जैसे ये एक मैट्रिक्स है
क्या है कि ये इस तरह से ये जो विकर्ण होगा, मुख्य विकर्ण होगा, यहाँ पर 1 1 होगा और बाकी सभी अवयव जो होंगे वो 0 होंगे। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होगा और स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, वर्ग समूह होगा, अर्थात ये हो जाएगा 3 इंटू 3, यानी इसमें 3 रो हो गए और कॉलम भी 3 हो गए। तो 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं। तो इस तरह का ये वर्ग भी है और इसका जो मुख्य विकर्ण है वह यूनिट है, अर्थात 1 है, इकाई है। ठीक है, तो इस तरह का जो भी आव्यूह होता है उसे हम कहते हैं इकाई आव्यूह। क्या कहते हैं? इकाई आव्यूह, यूनिट मैट्रिक्स। इसको यानी 3 3 है, इसके जो पंक्ति हैं और जो स्तंभ हैं वो दोनों की संख्या 3 3 है। तो इसको ऐसे I3 भी दिखाते हैं कि I3 से भी प्रदर्शित करते हैं। तो I3 इक्वल टू ये लिख सकते हैं या इसका ये आर्डर हो जाएगा 3 इंटू 3। तो इस तरह से लिखते हैं। इसी तरह से ऐसे दिखा सकते हैं 1 1 1 1 और दिखा सकते हैं। 0 ले लीजिए, यहाँ 0 ले लीजिए, यहाँ 0 ले लीजिए, इस तरह से ये 0 ले लीजिए, ये 0 ले लीजिए, यहाँ पर 0 ले लीजिए, ये 0 ले लीजिए। इस तरह से ये मैट्रिक्स एक दिखा सकते हैं। क्या होगा? इस तरह से ये मुख्य विकर्ण जो होगा 1 होगा, बाकी सभी अवयव जो होंगे वो 0 होंगे, बाकी सभी अवयव। तो इस तरह से हम इसको क्या लिखेंगे? I4 क्या दिखा देंगे? अब इसमें कितने हो गए? 1 2 3 4 रो हो गए और जो कॉलम हो गए वो भी 1 2 3 4 कॉलम हो गए। तो इसका हो जाएगा 4 इंटू 4। क्या हो जाएगा? इसका आर्डर जो होगा वो 4 इंटू 4 होगा। तो इस तरह से ये आपका इकाई या तत्समक आव्यूह है। क्या है ये? इसे इकाई या तत्समक आव्यूह कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपने पढ़ा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ा आपने? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। चलिए, इस तरह से यदि आपने आज का ये वीडियो देखा, आप लगन के साथ, मेहनत के साथ, मेरे साथ ईमानदारी के साथ लगे रहिए। 100% आप बहुत अच्छे नंबर, अच्छे मार्क्स परीक्षा में लाएंगे। तो इसलिए ईमानदारी और मेहनत से लगने की ज़रूरत है। ठीक है, आप अच्छे से मेरे साथ लगे रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।